हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज ये प्रश्न मैं लेके आया हूँ, देखा अगर जाता है तो बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है। ठीक, इम्पोर्टेंट क्यों है वही मैं बता देता हूँ। क्योंकि ये लगभग कई सारी यूनिवर्सिटीज़ में पूछा गया है। ऐसा ही सिमिलर टाइप का भी क्वेश्चन मैं बता सकता हूँ। मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ एग्जैक्ट क्वेश्चन आया है, बट सिमिलर टाइप का भी क्वेश्चन CUET UG में भी आया है, और जो भी आपकी यूजी एंट्रेंस के एग्ज़ाम्स होते हैं उनमें भी आया है। वो आप चाहे IIT ले लीजिए, उसमें भी एग्जैक्ट क्वेश्चन की मैं बात नहीं कर रहा हूँ। मैं सिर्फ और सिर्फ बात कर रहा हूँ किसकी, इस कॉन्सेप्ट की। ये कॉन्सेप्ट आया है या नहीं, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और TGT PGT में भी ये आने की संभावना है। ऐसा नहीं कि मैं नहीं कह सकता हूँ आएगा नहीं। जैसे लेक्चरार में भी आने की संभावना है, ऐसे क्वेश्चंस आते रहते हैं। चलो इस क्वेश्चन को अगर हम देखते हैं तो एक बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट यूज़ होता है हमारा। अगर इस क्वेश्चन को देखते हैं तो हमारे पास बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट यूज़ होता है। वो कॉन्सेप्ट आप लोगों ने पढ़ा था जब लिमिट पढ़ी थी, तो लिमिट में आती है एक चीज़, उसे कहते हैं इनडिटरमिनेंट फॉर्म। इनडिटरमिनेंट फॉर्म, ये बहुत बढ़िया चीज़ आप लोगों ने पढ़ी थी। उसमें ये कहा गया था कि बहुत से फॉर्म्स ऐसे होते हैं जो इनडिटरमिनेंट होते हैं, जिनकी वैल्यू हम नहीं निकाल सकते, लेकिन इन पे हम मैथमेटिकल ऑपरेशंस लगा के, मैथमेटिकल लॉजिक्स लगा के, फैक्टराइजेशन करके, मल्टीप्लाई करके, डिवाइड करके, डिफरेंशिएशन करके हम उनकी वैल्यू को अप्रॉक्सीमेटेड नहीं कह के टेंडिंग टूवर्ड्स निकाल सकते हैं कि वैल्यू कहाँ टेंड कर रही है, किसकी तरफ जा रही है। तो ये मुझे क्वेश्चन बहुत अच्छा लगा, तो मैंने कहा आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। पहली बात तो हमारे पास जो क्वेश्चन दिया है, पहले मैं उसको नोट कर देता हूँ। दिया गया है n टेंडिंग टू इन्फिनिटी x की पावर n डिवाइडेड बाई e की पावर x। कुछ शाणे लोग आएंगे, वो बताएंगे बेटा आपको इतना तो पता ही है कि x की पावर n लिखा है, e की पावर x ऊपर चला जाएगा तो e की पावर माइनस x हो जाएगा। भाई तीसरी बात तो बता ही सकते हैं कुछ शाणे लोग, बहुत ही ज़्यादा दिमाग वाले लोग। उसके बाद कहेंगे बेटा x की पावर n मतलब x को, सॉरी मैं बार बार n लिख रहा हूँ, आप टेंशन मत लीजिए, x ही है, ठीक। ये बहुत सारे लोग कहेंगे बेटा x तो टेंड कर रहा है इन्फिनिटी की तरफ, मतलब x टू द पावर भी कहाँ तक जाएगा, इन्फिनिटी की तरफ ही जाएगा यार। जब मैं कहूँ कोई वैल्यू इतनी बड़ी है, इतनी बड़ी है, इतनी बड़ी है, कुछ कहने को नहीं, और उस पर हम पावर लगा दे तो कितनी बड़ी हो जाएगी भैया, उसका तो एजम्पशन ही नहीं किया जा सकता है। और बात को कहेंगे e की पावर माइनस इन्फिनाइट, तो भाई ज़ीरो होता है। तो ज़ीरो को मेरी बात सुनिए, क्या क्या कहना चाहता हूँ मैं, कि ज़ीरो को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर लो वो हमेशा ज़ीरो देता है। तो इस बार आप बेवकूफ़ी की हद पार कर चुके हैं, ये नहीं होगा कि ये जो आपने फॉर्म लिखी है ना यहाँ पे, सॉरी जाइए भाई साहब, ये जो फॉर्म आपने लिखी है ना यहाँ पे, कौन सी फॉर्म लिखी, 0 इंटू अनडिफाइंड वाली फॉर्म, इसी फॉर्म को तो कहा जाता है इनडिटरमिनेंट फॉर्म। वो आप इसी से ही आंसर निकाले दे रहे, आप इसी से ही आंसर निकाले दे रहे। अब बताइए क्या करेंगे आप, कैसे सॉल्व होगा ये। क्या हम कहेंगे सीरीज लगाएंगे, तो आइए भाई साहब आप लोगों की भी इच्छा पूरी कर देते हैं। लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी x टू द पावर n, अब e की पावर माइनस सिक्स, e की पावर माइनस सिक्स सीरीज लगाएंगे, x की पावर n से मल्टीप्लाई कर देंगे। अरे पावर तो पॉजिटिव्स में ही आएंगी, x की पावर n प्लस वन, x की पावर n प्लस टू, x की पावर n प्लस थ्री। इन x की जगह इनफाइनाइट रखेंगे तो आएगा तो वही इनफाइनाइट ही। क्या कोई फ़र्क पड़ने वाला है, मतलब इस वाले मेथड से जब हम जा रहे हैं तब भी हमें कुछ नहीं मिल रहा है। हमें क्या करना है, हमें वो वैल्यूज़ निकालनी है जिनके लिए ये वाली वैल्यू कितनी देगा, ज़ीरो। कितनी देगा, ज़ीरो। तो अगर यहाँ से हम बात करते हैं, हमें तो पता है कि ऐसा होता है, हमें तो पता है ऐसा होता है, लेकिन ये यहाँ पे आपको ज़ीरो की वैल्यू तो ला देगा कि n पे तो डिपेंड नहीं करता। ये शॉर्टकट मेथड आप समझ सकते हैं, लेकिन इसको मैं नहीं कहूँगा, ये मैथमेटिकल लॉजिक के हिसाब से।
ये मैथमेटिकल लॉजिक के हिसाब से है ही नहीं। लॉजिक तो ये कहता है ना कि ये इन्फिनिटी इंटू ज़ीरो क्या है, इनडिटरमिनेट फॉर्म। तो इनडिटरमिनेट फॉर्म से हम कैसे ये बता सकते हैं कि ये आंसर ज़ीरो ही देगा। तब हमारे पास एक कॉन्सेप्ट निकल के आता है जिसको एल हॉस्पिटल कॉन्सेप्ट या एल हॉपिटल कॉन्सेप्ट भी कहा जाता है कई कई बुक्स में। ये कॉन्सेप्ट ये क्या कहता है, अगर हम लिमिट है एनीवेयर इट इज टेंडिंग डजेंट मैटर, एफ एक्स बाई जी एक्स लिखा है तो हम इसको क्या करेंगे, इसको हम क्या करेंगे, कुछ नहीं करना है, लिमिट लिखे रहने देना, ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन एज इट इज़ कर देना है, बाद को डिफरेंशिएशन कर देना है नीचे वाले का। बस यहाँ ये ऐसा कोई कॉन्सेप्ट कहीं लग जाएगा तो वो क्या हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा आपका क्या, एल हॉस्पिटल या एल हॉपिटल भी बोला जाता है इसे। ठीक, तो इस चीज़ को आपको याद रखना है। अब ये चीज़ मैं लगाने जा रहा हूँ, अब ये 1 टाइम डिफरेंशिएशन करा है, अब इसको 2 टाइम कर दो, 3 टाइम कर दो, 4 टाइम कर दो, 5 टाइम कर दो, जितने भी टाइम करो डजेंट मैटर, आपका लिमिट की वैल्यू हमेशा सेम रहेगी, लिमिट नहीं बदलने वाली। ठीक, तो अगला जो हमारा मतलब ये कार्य मैं करने वाला हूँ अगली स्लाइड पे, तो ये था क्या, x की पावर n डिवाइडेड बाई e की पावर x। मैंने 1 टाइम डिफरेंशिएशन करा, कितने टाइम डिफरेंशिएशन करा है, मैं बार बार n लिख रहा हूँ, मैं बार बार परेशान हो जाता हूँ n से ही, जबकि x लिखना है मुझे वेरिएबल। तो मैं यहाँ पे कर रहा हूँ 1 टाइम डिफरेंशिएशन, भाई साहब कर दिया, ऊपर वाला तो चेंज हो जाएगा, नीचे वाला ऐसे ही रहेगा। 2 टाइम डिफरेंशिएशन करा, कितना आएगा, n माइनस 1 एक्स टू द पावर n माइनस 2 e की पावर x, e की पावर x का e की पावर x ही होता है ना, तो डिनोमिनेटर तो सेम ही रहेगा, हम इसको ऊपर मल्टीप्लाई में इसीलिए नहीं लेके जा रहे हैं। अब देख रहे हैं हम धीरे धीरे n माइनस 2 आ रहा है, मतलब पावर डिक्रीज़ हो रही कि नहीं। अभी हम पॉजिटिव निगेटिव के पास नहीं जा रहे, अभी हम खाली n को देख रहे हैं, पावर डिक्रीज़ हो रही कि नहीं। तो अप्लाइंग एल हॉस्पिटल रूल फॉर n टाइम्स, कितने टाइम्स हम अप्लाई कर रहे हैं, n टाइम्स। यहाँ से यहाँ तो हम 2 बार अप्लाई कर चुके, तो क्या करना पड़ेगा, n माइनस 2 टाइम्स, लेकिन यहाँ से करेंगे तो n टाइम्स। यहाँ अगर करेंगे तो क्या आएगा, इसको मैं लिख सकता हूँ n माइनस 2 टाइम्स, यहीं पे ही ये क्या आ जाए, n माइनस 2 टाइम्स यहाँ के स्पेस के लिए। अगर यहाँ से लेना चाहे तो क्या लिखेंगे, n टाइम्स, आएगी वैल्यू वही, क्या आएगी, लिमिट n टेंडिंग टू x टेंडिंग टू इन्फिनिटी n माइनस 1 n माइनस 2 डैश 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 3 2 1, ऐसा ही आएगा। अपॉन में क्या आ जाएगी, e की पावर x, e की पावर x ऊपर आएगा तो क्या बन जाएगा, e की पावर x ऊपर आएगा तो क्या बन जाएगा, ये क्या लिखा n फैक्टोरियल, e की पावर x ऊपर आएगा क्या बन जाएगी, पावर माइनस x, n से तो कोई मतलब है नहीं, ये क्या वैल्यू है हमेशा कांस्टेंट, x की वैल्यू जैसे ही इन्फिनिटी रखेंगे तो हमें पता है e की पावर इनफाइनाइट टेंड करता है जीरो की तरफ, e की पावर माइनस इन्फिनाइट e की पावर इन्फिनाइट टेंड करता है इन्फिनाइट की तरफ, e की पावर माइनस इन्फिनाइट टेंड करता है जीरो की तरफ। जैसे ही लिमिट अप्लाई करेंगे वैल्यू कितनी आ जाएगी, जीरो। क्या n का पॉजिटिव होना ज़रूरी है, क्या n का निगेटिव होना ज़रूरी है, क्या n का ज़ीरो होना ज़रूरी है, डजेंट मैटर, एनी वैल्यू ऑफ n द लिमिट विल गोज टू द ज़ीरो। तो आंसर इसका है फॉर एनी वैल्यू ऑफ n, n क्या हो जाएगा, कोई भी ऐसा रियल नंबर होता है जिसके लिए हमारे पास जिसके लिए हमारे पास जो आंसर लिमिट का आएगा वो हमेशा कितना होगा, ज़ीरो ही होगा। उससे कोई मैटर नहीं करता है कि हमारे पास n चाहे जो हो, आंसर हमारा क्या आएगा, उतना ही आएगा। ठीक, कैसा लगा आपको प्रश्न ये, प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए। मिलेंगे अगले क्वेश्चन के साथ, थैंक यू।